नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में कल एक बड़ा बुरा हादसा हुआ। अब हादसा क्या कहें इसको, एक प्रेमी जोड़े ने अपनी ज़िंदगी दे दी वहाँ पर। मैं अधिक खुलासे से इस बारे में बतलाना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या करके अपनी ज़िंदगी दी, लोग कल्पना कर सकते हैं। आत्महत्या के तरीके के बारे में बताने से मुझको कुछ विशेषज्ञ रोकते हैं। उनका कहना ये है कि आत्महत्या की तस्वीरें, लाशों की तस्वीरें और किस तरह से ये आत्महत्या की गई इसकी जानकारी नहीं देना चाहिए। इससे और लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए एक हौसला मिलता है, एक रास्ता दिखता है। तो मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यही है कि एक प्रेमी जोड़े ने वहाँ खुदकुशी कर ली। दोनों जवान थे, शादीशुदा नहीं थे, दोनों ही आदिवासी थे। उनके नाम को देखकर मैं बतला सकता हूँ। अब एक इलाके के रहने वाले, एक गांव के रहने वाले प्रेमी जोड़े ने एक जाति के रहने के बाद भी खुदकुशी कर ली। दोनों के वंश नाम अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों के पारिवारिक नाम अलग अलग दिख रहे हैं। तो इससे ये भी नहीं है कि वो कोई भाई बहन थे, कुछ था। पुलिस का कहना है कि कुछ महीनों से उनमें प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक साथ जान देने के पीछे एक वजह ये लगती है कि अगर साथ जी ना सके तो साथ मर तो सकते हैं। ये बहुत सारा आपने देखा होगा, पुरानी कई फिल्मों में इस तरह की बात सोचकर प्रेमी जोड़े जान देते थे या कोशिश करते थे। ये उसी तरह का मामला दिखता है कि घर वाले तैयार नहीं हुए होंगे, जात बिरादरी में कुछ ऐसा होगा कि ये अलग आदिवासी जाति के हैं, ये अलग आदिवासी जाति की है, ऐसा कुछ रहा होगा, जो भी वजह हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं। मैं केवल कल की इस खुदकुशी को लेकर ये बात नहीं कह रहा हूँ। हर जगह हिंदुस्तान के अगर अखबार आप उठाकर देखें तो हर दिन कहीं ना कहीं एक प्रेमी जोड़ा इस तरह से खुदकुशी करते दिखता है। उनको कोई उम्मीद नहीं रहती कि उनको साथ रहने मिलेगा, उनको प्रेम विवाह करने मिलेगा, परिवार तैयार हो के उनकी शादी करवाएंगे, ये नहीं लगता है और वो अपनी जान दे देते हैं। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि ये इतनी हिंसक नौबत हिंदुस्तान में क्यों है कि लोग अपने बच्चों के, जिन बच्चों को पैदा करते हैं, जिन बच्चों को बड़ा करते हैं, जिनका बीमारी में इलाज करवाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनके लिए तमाम सहूलियतें जुटाते हैं, लेकिन जब उनकी शादी की नौबत आती है तो माँ बाप एकदम शहंशाह अकबर की तरह हो जाते हैं कि सलीम को अनारकली से शादी नहीं करने देना है। अधिकतर माँ बाप के मन में ये बात रहती है कि वो बच्चे उनकी मर्जी से शादी करें। हिंदुस्तान में एक चीज़ है कि शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीज़, ये व्यवस्था थोड़ी सी टूट रही है। लेकिन जहाँ जहाँ शहरीकरण बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं है, वहीं पर ये हो रहा है। जहाँ परिवार अभी भी संयुक्त हैं, जहाँ लोग एक दूसरे का लिहाज करते हुए ज़रूरत से अधिक सम्मान करते हैं, जहाँ लोगों की निजी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को उनके बुजुर्गों की जिद की वजह से कुचल दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, वहाँ पर आज भी किसी तरह के प्रेम विवाह की गुंजाइश नहीं है। हालांकि सरकार का कानून ये कहता है कि अंतर्जातीय विवाह पे सरकार की तरफ से एक रकम मिलती है, एक पुरस्कार या सम्मान राशि मिलती है अगर आपने अंतर्जातीय विवाह किया है तो। सरकार का कानून तो ये कहता है, लेकिन समाज का कानून ये कहता है, आप देखेंगे आपको सुनाई पड़ेगा कि फलाने की लड़की फलाने के साथ भाग गई। ये हिंदुस्तान की आम जुबान है कि भागेगी हमेशा लड़की ही, लड़का कभी नहीं भागेगा। खैर ठीक है, जो लोग बोलते हैं उस भाषा पे आज मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसी जुबान में चर्चा होती है। लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर लड़की के परिवार वाले आम तौर पे रिपोर्ट लिखाते हैं कि लड़की नाबालिग थी, किसी तरह की कोई मार्कशीट या कोई
जन्म प्रमाण पत्र पेश करते हैं जिससे लगे कि लड़की नाबालिग है। एक बार लड़की लौट के घर पे आ जाए, उसको हमारे हवाले कर दिया जाए तो हम उसको समझा लेंगे। ये सिलसिला बहुत चलता है हिंदुस्तान में। यानी लोगों को अपने परिवार के सम्मान की इस किस्म की एक पाखंडी फिक्र रहती है कि अगर लड़की ने किसी दूसरी जाति या धर्म में शादी भी कर ली है तो भी उसका परिवार उसको वापस लाना चाहता है, उस शादी को तोड़वाना चाहते हैं। उनकी ताकत अगर रहे तो पैसे दे के भी तोड़वाना चाहते हैं ताकि लड़की घर आए। फिर भले ऐसी लड़की जो दूसरे से शादी कर चुकी थी दूसरी जाति में, उसकी शादी उसके माँ बाप भी अपनी जाति में, अपने समाज में बहुत अच्छे लड़के से नहीं करवा सकेंगे, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अपनी जाति में ही शादी हो। भले किसी कमज़ोर हालत के लड़के से, भले किसी कम हुनरमंद लड़के से, कम अच्छा दिखने वाले लड़के से, कम पढ़े लिखे लड़के से शादी करवानी पड़े, लेकिन अपनी जाति में ही होना चाहिए। आखिर किया क्या जाए हिंदुस्तान में, इस जाति व्यवस्था का क्या किया जाए? धर्म तो और बड़ा मुद्दा है। अभी धर्म की बात करना बेकार है। जब लोग जाति से नहीं उबर पा रहे हैं तो धर्म से क्या उभरेंगे? दूसरे धर्म में शादी का मतलब तो एक दंगे की नौबत भी है कि कोई दंगा हो जाएगा, पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। महीनों तक ऐसे मामले चलते हैं। अगर लड़का लड़की बाहर चले जाते हैं तो पूरे परिवार को बिठा दिया जाता है। तो जाति व्यवस्था इतनी कड़ी है, इतनी मजबूत है हिंदुस्तान में कि लड़के लड़की को अपने मर्जी से शादी करने देने के लिए उसका दिल ही नहीं करता। जो शहरीकरण में रहते हुए जो लड़के लड़कियां पढ़ लेते हैं, जो नौकरी या कामकाज करके आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जिनको माँ बाप के पैसों की ज़रूरत नहीं रहती है, जो अलग से मकान किराए से लेकर या खरीद कर वहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही लोग माँ बाप के दबाव से उबर पाते हैं। बाकी तमाम लोग हिंदुस्तान के माँ बाप के दबाव में रहते हैं। गांव में ये कल्पना मुश्किल रहती है कि किसी का दूसरी जाति में विवाह हो सके। दूसरे धर्म में विवाह जो है वो एक सामाजिक तनाव की वजह रहता है। अब मैं इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अपनी मर्जी से शादी या अपनी मर्जी से प्रेम का मौका नहीं मिलता, वो हैं तो इंसान, उनके मन में जिसके लिए लगाव है। अगर प्रेम है किसी से तो वो है। ऐसे प्रेम को जब कुचल दिया जाता है परिवार द्वारा, जाति व्यवस्था द्वारा, समाज के स्थानीय पाखंड के द्वारा जब कुचल दिया जाता है, तो इस पीढ़ी की आगे बढ़ने की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। माँ बाप को और समाज को ये भी समझना चाहिए कि केवल वही नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ पाती है, अपनी सारी संभावनाओं को हासिल कर पाती है, जो खुशी से जी सकती है, जो अपने मर्जी से अपने जीवन साथी को छांट सकती है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोग अपनी मर्जी से जीवन साथी छांटते हैं। शादी के पहले उनको बच्चा चाहिए या बाद में चाहिए, ये वो तय कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच बच्चा चाहिए या कहीं और से चाहिए, ये भी तय कर सकते हैं। जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान में चल रहा है सेम सेक्स मैरिज का, इसको दुनिया के बहुत सारे देशों में मान्यता मिली हुई है। वहाँ किसी भी सेक्स के लोग किसी भी दूसरे से शादी कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जिनको अपनी निजी ज़िंदगी में शारीरिक और भावनात्मक आज़ादी मिलती है, उन लोगों के आगे बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। जहाँ ये संभावनाएं कम रहती हैं और जहाँ ये संभावनाएं इतनी तंग रहती हैं कि हर दिन जिस देश में कम से कम एक प्रेमी जोड़ा आत्महत्या करने को मजबूर है। और देखिए एक बात समझिए कि आत्महत्या तो पुलिस के आंकड़ों के मार्फत आ जाती है खबरों में। कितने प्रेमी जोड़े ऐसे हैं जो अलग अलग कर दिए जाते हैं, अलग अलग डिप्रेशन और अवसाद से गुजरते हैं, उनकी सारी संभावनाएं सीमित रहती हैं। तो इस बात की चर्चा का आज मकसद यही है कि जो माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, बड़े करते हैं, पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर लगाते हैं,
उनको अपने बच्चों की पसंद को लेके इतना जल्लाद नहीं होना चाहिए। उनकी जो भी पसंद नापसंद है खुद की अपने बच्चों को उनके बड़े होने तक उनके सामने कह देनी चाहिए, उसके बाद अपने बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। आज आपने शादी नहीं करने दी, कल आप उनकी लाशें उठा रहे हैं। ये पूरी ज़िंदगी ये परिवार इस तकलीफ़ से नहीं उबर पाएंगे। और अगर शादी हो जाती, वो मान लीजिए नाकामयाब भी रहती, तो माँ बाप तो तोहमत नहीं पाते। वो लड़का लड़की ये तो नहीं कह सकते थे कि आपने हमारे लिए गलत रिश्ता छांटा था। इसलिए इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इस बारे में इस एक ताज़ा घटना को लेकर और रोज़ कहीं न कहीं से आ रही ऐसी खबर को लेकर मैं यहाँ से कह रहा हूँ। इस बात को समझिए, अपने आसपास मोहब्बत को कुचलने का इतना जुल्म मत कीजिए कि लोग आत्महत्या कर लें। इसमें यह भी ज़रूरी है, ये देखिए एक बात समझिए कि जिस परिवार के लड़के लड़की ने ऐसा किया है, उन्होंने अपने परिवारों के रुख को देखा होगा। उन परिवारों के आसपास के परिवारों को भी ये पता होगा। अगर आपके आसपास कोई परिवार ऐसी दुविधा से गुजर रहे हैं कि अपने लड़के लड़की को ऐसी शादी की इजाज़त दे या न दें, ऐसे मामले में भी अड़ोस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को दखल देना चाहिए। उनको याद दिलाना चाहिए कि आप रोक तो रहे हो इनको, लेकिन इस रोकने की वजह से कल के दिन अगर ये खुदकुशी कर लें तो आपके हाथ में क्या रह जाएगा। कहीं ट्रेन के पटरियों के सामने लोग कूद रहे हैं, किसी और तरीके से कर रहे हैं। मैं फिर उसी पे आ रहा था, तरीक़ों पे। मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप मीडिया के एक हिस्से में रोज़ ऐसी तस्वीरें देखते होंगे, रोज़ ऐसे वीडियो देखते होंगे। शहंशाह अकबर बनना बंद करना चाहिए। ये वक्त बदला हुआ है। हिंदुस्तान के पौराणिक इतिहास को देखेंगे तो उसमें भी दूसरी जातियों में शादियां होती थी। तमाम शादियां कोई अपनी जातियों के भीतर नहीं होती थी। तो अपने बच्चों में आत्मविश्वास पैदा कीजिए, समझ पैदा कीजिए, ताकि वो अच्छे जीवन साथी छांट सकें। और उसके बाद वो जो तय करते हैं उनको समझाने लायक कुछ लगता है तो समझाइए, लेकिन उनको मौत की तरफ मत ढकेलिए। जो समाज अपने बच्चों को मौत की तरफ ढकेलता है वो समाज कभी अपनी संभावनाओं को हासिल नहीं कर सकता। उस समाज में बच्चों की सोच, उनकी कल्पनाएं सब इतनी दबी कुचली रहेंगी कि वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए, परिवार के भले के लिए, और जिस अगली पीढ़ी के लिए आप मकान बनाकर जाते हैं, एफडी छोड़कर जाते हैं, वसीयत करके जाते हैं, उसके भले के लिए भी इस तरह की जिद मत कीजिए कि बच्चों को आत्महत्या करना पड़े। आज बस इतना ही। कल मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके सामने रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है।